भाई साहब, देश में इस वक्त जो नौटंकी चल रही है ना, वो गली मोहल्ले की रामलीला से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग वाली है। फर्क बस इतना है कि यहां मंच राजनीति का है और कलाकार अफसर लोग हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक 1 साल पहले दो साहिबान ने ऐसा तमाशा किया कि पूरा सोशल मीडिया पिघल गया। कोई रो रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई जाति का झंडा खड़ा कर रहा है, और जनता जनता हमेशा की तरह भावुक होकर तालियां बजा रही है। और इसके अंदर पहला नाम है सिटी मजिस्ट्रेट साहब का। कहते हैं शंकराचार्य का अपमान हुआ इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और ऊपर से बोनस ये भी जोड़ दिया गया कि यूजीसी सवर्णों के खिलाफ है, मतलब इस्तीफा कम पूरा पैकेज ज्यादा। उनको कॉल आया जो मेरे लिए बोला गया, साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा। वीडियो वायरल हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, और पंडित साला कह दिया गया, ये भी वायरल हुआ, बहुत चला। अगर किसी को गाली दी गई तो वो सब गलत है, ये नहीं मानता कि भाई गाली दी वो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये गलत है। लेकिन सवाल ये है भाई साहब कि ये सब कैमरे के सामने ही क्यों होता है? फिर दूसरे साहब भी आते हैं, वो उससे 2 कदम आगे निकले। जीएसटी के उपायुक्त सीधे कैमरे के सामने आए, पत्नी को कॉल किया, फूट फूट कर रोए, मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक गया उसका फर्ज निभाना चाहिए। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका याद अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे भैया, किसका नमक खाया? सठिया गए हो क्या? या ये जूता पहलाई और जूता चटाई के अंदर सब कुछ भूल गए? मुख्यमंत्री का नमक खाया था, सरकार का नमक खाया था, मंत्री का नमक खाया था, किसी पार्टी का नमक खाया था? आपने नमक खाया इस देश की जनता का, टैक्स देने वाले आदमी का, आम जनता का, जो पेट काट कर जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, वही आपकी तनख्वाह देता है। आप अफसर है, दरबारी नहीं हो। आप संविधान की कसम खाते हो, किसी नेता की नहीं कि योगी जी की कसम खा के कहता हूं कि मैं जीएसटी अफसर फलाना ढिमाका। सरकार 5 दिन की मेहमान होती है, 5 साल की। हां, एक बार और आ जाएगी, फिर एक बार हो जाए और आ जाएगी, लेकिन कभी ना कभी तो बदलेगी। अफसर सालों तक टिकता है। आज ये सरकार है, कल कोई और होगी, तो फिर ये जिसका नमक खाया, ये वाला डायलॉग कहा जाएगा? इसी सरकार के साथ में चले जाओगे क्या विपक्ष में? सच ये है कि दोनों साहिबान टोटल नौटंकी कर रहे हैं। हालांकि एक दूसरे जो साहिबान जो रो रो के पत्नी के सामने जो नौटंकी कर रहे थे, उनके भाई ने खुद ने पोल खोल दी कि भैया फर्जी सर्टिफिकेट से ये नौकरी बैठा हुआ था और निलंबित होने वाला, इसलिए नाटक कर रहा है। और दूसरा जाति का कार्ड खेल रहा है, भावुकता बेच रहे हैं साहब। एक तरफ ब्राह्मणों को हीरो मिल गया, दूसरी तरफ राजपूतों को। और अफसर जो पूरे समाज के लिए होता है, वो जाति का पोस्टर बॉय बनना चाहता है। ये वही अफसर है। अब सीधा सवाल, क्या ये दोनों गारंटी देंगे कि आगे चलकर राजनीति में नहीं आएंगे? क्या ये कदम पूरी तरह भावनात्मक है या पूरी तरह राजनीतिक? क्योंकि सच्चाई यह है कि किसी की नौकरी नहीं गई, एक निलंबित हुआ, दूसरा मीडिया स्टार बन गया। इतिहास उठाकर देख लो, ऐसे भावुक इस्तीफे देने वाले बाद में चुनाव लड़ते दिखते हैं। के नायर याद है ना, डीएम थे, फिर राजनीति में गए, सांसद बने, और नाम अगर गिनाने लगूंगा तो आजादी तक पीछे जाना पड़ेगा ठेठ। अगर राजनीति करनी है तो खुलकर कहो कि हाँ मुझे राजनीति करनी है, ये नाखून काटकर शहीद बनने का ड्रामा मत करो। अब असली मुद्दों पे आओ। नोएडा गाजियाबाद के अंदर जहर जैसी हवा, इस पर कौन रोया? रोया कोई अफसर? नहीं रोया। नाले में गिरकर मरने वाला युवराज, उस पर किस अफसर ने इस्तीफा दिया? दिया किसी ने?
ली किसी ने जिम्मेदारी? नहीं ली। गटर का पानी पीकर लोग मरते रहे, उस पर कौन कैमरे में सामने आया? उस पर किस अफसर ने इस्तीफा दिया? कौन कैमरे के आगे आगे रोया? किसने अपनी पत्नी को फोन करके रोया कि मैंने बच्चों को, बूढ़ों को, गरीबों को मरते हुए देखा, इसी में इस्तीफा दे रहा हूं? दिया किसी ने? नहीं दिया। इन मुद्दों पर कोई नहीं रोता, इन मुद्दों पर कोई इस्तीफा नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहां से राजनीति में एंट्री नहीं मिलती। आज शंकराचार्य बराम मुख्यमंत्री का झगड़ा है। एक औरंगजेब बोल रहा है, दूसरा काल नेमी। भाषा की मर्यादा सबके सब टूट चुकी है, मुद्दे गौण हो गए हैं, राजनीति हावी हो गई है, और आम आदमी वो फिर जाति, धर्म, भावुक वीडियो, इसके आंसू, फलाना ढिमाका, उसमें उलझा दिया गया है। यही तो सिस्टम चाहता है। ठाकुर को ब्राह्मणों से लड़ाओ, ब्राह्मणों को ओबीसी से, ओबीसी को दलित से, हिंदू को मुसलमान से पहले ही लड़ाया जा रहा है। वो तमाशा जोरदार चल रहा है, मजा उसके अंदर आ नहीं रहा। इसलिए अब ठाकुरों को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को ओबीसी से, ओबीसी को दलित से, इसमें और मजा आएगा। क्योंकि अगर आदमी आपस में लड़ता रहेगा तो सड़क, बिजली, पानी, हवा, इन पर सवाल नहीं पूछेगा। याद रखो, अफसर का इस्तीफा तब मायने रखता है जब वो सिस्टम की गलती पर दिया जाए। बाकी सब के सब राजनीति है, नौटंकी है। समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो रील देखो, ताली बजाओ और आगे बढ़ो। जय हिंद।